नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कल खेला गया सिंकी फील्ड कप का राउंड 2 और आमने सामने थे गुकेश वर्सेस नेपोमिंसी। और हमने देखा पिछले राउंड में डिंग लीरेन से सामना था। तो गुकेश लगातार उन खिलाड़ियों से मैच खेल रहे हैं जो या तो विश्व चैंपियन हैं या विश्व चैंपियनशिप खेल चुके हैं। तो नेपो भी जो है वो सबसे बड़े दावेदारों में से एक थे, लगातार तीसरी बार कैंडिडेट जीतने के लिए। और आखिरी समय तक गुकेश के बाद करवाना और नेपोमिंसी दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। तो आइए देखते हैं मुकाबला क्या कुछ हुआ। गुकेश सफ़ेद मोरों से मैच खेल रहे थे और गुकेश ने शुरुआत करी D4 खेल के। D4, नाइट F6, C4, E6, G3, D5 और यहाँ पर ओपन कैटलन हुआ। बिशप G2, D C4, नाइट F3, नाइट C6, क्वीन A4, बिशप B4 चेक। सो बिशप D2, नाइट D5 खेलते हैं यहाँ पर नेपो। सो गुकेश कैसल कर लेते हैं। बिशप D2, नाइट F वाला D2, क्योंकि ये वाला जो नाइट है आप देखेंगे कहीं और से निकलेगा, C3 से निकलेगा, E3, सो E5। तो इसके बाद गुकेश ने सबसे पहले खेला क्वीन B5, B7 पे प्रेशर रखा और जैसे ये नाइट F6 पीछे जाते हैं और D5 पे प्रेशर रखा घोड़े के ऊपर और उसके बाद उन्होंने एक्सचेंज किया सेंटर से, क्वीन C4 मारा। और ये एक पोजीशन आ गई यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल बराबर की स्थिति है। थोड़ा स्लाइड बेटर, अगर आप बहुत बहुत स्लाइड बेटर, अगर आप वाइट को बोलना भी चाहेंगे कि उसके पीस डेवलप हैं, तो ये जो पीसेस सेंट्रलाइज हैं या ये जो घोड़ा है, ये पोजीशन को लगभग बराबरी पे जो है वापस रख दे रहा है। ये बिशप अच्छा है, लेकिन B7 और C6 के स्ट्रक्चर की वजह से ये बिशप उतना इफेक्टिव जो है वो रह नहीं गया। तो ये दोनों छोटे बिशप जो है वो वाइट के बिशप के पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। कभी ना कभी जल्दी से बिशप गेम में आ जाएगा, कहीं से कोई समस्या दिखती नहीं है। तो यहाँ तक पोजीशन जो है वो बिल्कुल बराबरी की यहाँ पर चल रही थी और थोड़ी देर बाद ही गेम में जो है कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो होना शुरू होता है। तो गेम आगे बढ़ता है। नेपो खेलते हैं A5, क्वीन साइड से स्पेस गेन करने की कोशिश करते हैं। गुकेश कंटिन्यू करते हैं अपने डेवलपमेंट को और रुक को जो है D1 पे लेकर के आते हैं। सामने क्वीन रखा है तो क्वीन को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, घर बदलना पड़ता है, फाइल बदलनी पड़ती है। E7 पे जाता है क्वीन E7 और अब गुकेश यहाँ पर खेलते हैं H3। इंटरेस्टिंग मूव है। बिशप G4 को अवॉइड कर रहे हैं, नाइट G4 को अवॉइड कर रहे हैं और बिशप जो है वो फाइनली E6 से गेम में आ जाता है। ओके, और अब यहाँ से जब वो जो हमने 2-3 चाल पहले की पोजीशन देखी, तो जो ये पोजीशन है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल इक्वल लग रहा है, वहीं पे जब रुके D1 के बाद यहाँ पर क्वीन E7 खेला गया। यहाँ पे जैसे गुड मूव था बिशप G4 पहले खेलना, तो नेपो ने एक्चुअली बिशप G4 मिस किया। सो आफ्टर दिस ये जो पोजीशन आई है यहाँ पे गुकेश ने F4 खेला। ये स्लाइड बेटर ऑलरेडी गुकेश के लिए थोड़ी सी बेटर हो चुकी थी, क्योंकि ब्लैक के पास कोई डायरेक्ट अटैम्प्ट नहीं है, कोई डायरेक्ट प्लान नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो उसकी सबसे अच्छी है और गुकेश ने उस पर भी सवाल पूछा और उसको बोला कि भाई आप गेम से बाहर जाइए। ओके, F4 बहुत इंटरेस्टिंग मूव होता है। डेफिनेटली आपको लगता है अरे F4 हम चल रहे हैं, ये कहीं पॉन बैकवर्ड ना बन जाए, लेकिन गुकेश ने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ था कि E4 जो है वो आने ही वाला है। तो आप भी कभी अब अगर इस तरह का मूव खेलो जहाँ पे एक पॉन पीछे रह जाए E वाला, तो याद रखिए E4 अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाइट C4 से एक्सचेंज हुआ, बिशप C4 रुकी और उसके बाद E4 जो है वो आना रुक नहीं रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात थी उस चाल की और वाइट यहाँ पे स्लाइड बेटर ऑलरेडी हो गया था। ओके, यहाँ पर गुकेश ने E4 किया, इन्होंने खेला रुक, नेपो ने रुक D8, नेपो ने खेला B3 और बिशप को पीछे की तरफ धकेला, बिशप E6 पे। और अब नेपो यहाँ पे खेलते हैं, सॉरी गुकेश यहाँ पे खेलते हैं क्वीन F2। ओके, ये वो पोजीशन थी जहाँ पर एनालिसिस ये बोल रहा है कि जो हमने बाद में एनालिसिस किया, किंग H2 ज़्यादा बेटर मूव होता या रुक C1 जाना बेटर होता। अब ये इस तरह की चालें कंप्यूटर ही सोचता है, इंसान के लिए नॉर्मली इस तरह से सोचना जो है कि आप ओपन फाइल को छोड़ करके C फाइल पर शिफ्ट हो जाइए, इतना आसान ये नॉर्मल थिंकिंग है नहीं। ओके, तो गुकेश ने सही खेला, गुकेश ने क्वीन F2 खेला और अब यहाँ पर जो है दोनों जो रुक हैं उनके आने वाले समय में देखिए कैसा खेलते हैं। इन्होंने खेला क्वीन B4। ओके, और गुकेश क्वीन F2 के साथ साथ गुकेश की नज़र जो थी वो डेफिनेटली इस ये जो पॉन का गुच्छा है इसके ऊपर लगी हुई है कि कहीं से अगर वो कुछ वीकनेस निकाल सकें तो। ओके, क्वीन B4, नाउ क्वीन E3, रुक D1, रुक E8 और यहाँ पर गुकेश जो है वो अपने अंदाज के हिसाब से खेलना शुरू हो जाते हैं, नेपो पे दबाव बनाना G4। ओके, दी पॉन स्टॉर्म आ रहा है यहाँ पर। उन्होंने खेला यहाँ पर H6, तो गुकेश खेलते हैं क्वीन D4 और क्वीन एक्सचेंज कर देते हैं। इसके साथ ही ये क्लियर हो गया था कि ये एंड गेम नेपो को बचाना पड़ेगा
मतलब संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस एडवांटेज वाइट के पास है, पीसेस की जो कंडीशंस है वो वाइट के पास है यहाँ पर बेटर पोजीशन, और किंग भी उनका जल्दी से सेंटर पर आ रहा है। लेकिन हम जैसा कि एंड गेम में जानते हैं कि हमेशा इतना खेलना जो है वो आसान होता नहीं है। ओके, यहाँ पर नेपो ने C5 किया, जो कि लॉजिकल भी है। रुक D2 पे वापस आता है और अब वो खेलते हैं C4। अच्छा, बिशप सी पॉन इंटू C4, बिशप C4 यहाँ पर आता है, और यहाँ पर गुकेश ने खेला है E5, नाइट पे अटैक। इन्होंने खेला है B4, नाइट A4 जाता है, ये खेलते हैं बिशप B5, नाइट C5 जाता है, ये खेलते हैं रुक C8 नेपो, और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट B7। अगर आप मेरे से बोलोगे तो गेम का सबसे जो फेवरेट पार्ट मेरा था वो ये एंड गेम में ही था, जिसमें गुकेश ने जो है वो काफ़ी अच्छी मैन्यूवरिंग करी है नाइट की। मतलब ज़बरदस्त तरीके से नाइट खेला है इस पूरे के पूरे गेम में गुकेश का। उसके बाद नाइट B7 तो किंग F2, इन्होंने खेला रुक C3। अच्छा, ये वो पोजीशन थी जहाँ पर ये खेला गया है किंग F2। यहाँ पर गुकेश के पास नाइट D6 भी एक इंटरेस्टिंग मूव था, क्योंकि रुक C1 चेक आता, नाउ किंग F2, और अब बिशप आपको हटना होगा बिशप A6 और समवेयर, एंड देन बिशप D5 से बिशप इम्प्रूव हो रहा था। तो ये थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि मिस हुआ है गुकेश से गेम में, और बहुत ही नेचुरल है। टाइम कंट्रोल हम तो बाहर से बैठ के बाद में एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, तो एनालिसिस करना आप बहुत आसान है कंपेयर टू खेलने के। ओके, तो रुक C3 यहाँ पर आए, तो ये एक मूव का जो डिफरेंस आ रहा था, ये फ़र्क डाल सकता था। रुक C1 पे रहता, रुक C3 पे नहीं रहता। अब नाइट D6 आए, सो नाउ बिशप C6 का जो है वो मौका यहाँ पे मिल गया। अच्छा, एक डिफरेंस है जो मैंने आपको बोला कि अगर नाइट D6 आ जाए, जो हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं, तो रुक C1 किंग F2, और यहाँ पर बिशप C6 जो है वो खेला जाए तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ये बिशप एक्चुअली में एक्सचेंज हो सकता है, बिशप C6 रुक C6, एंड देन नाइट इंटू F7 जो है वो शायद गेम में भी हुआ है, ये वेरिएशन यहाँ पे भी आ सकता था। खैर एनीवे, किंग F2, तो नाइट D6, रुक बिशप C6, ना बिशप C6, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ नाइट। ये बेहतरीन मूव था नाइट इंटू F7, बट ऐसा देखने में लगता है कि गुकेश शायद विन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली है नहीं ऐसा, क्योंकि नाइट C5 आ रहा है, और ये जो दो पॉन हैं ये पॉन थोड़े से डेंजरस होंगे। यहाँ पे सिंगल पॉन है, नाइट भी है, रुक भी है, तो पीसेस की प्रेजेंस की वजह से पोजीशन जो है वो डिफिकल्ट हो सकती थी। गुकेश ने खेला नाइट D6, इन्होंने खेला A4। अब गुकेश ने खेला किंग E3, आता है B3, एक्सचेंज होता है, नाइट आता है E4, गुकेश एक्सचेंज करना चाहते थे बट नाइट गया B2, सो रुक D8 चेक, किंग F7, एंड नाउ रुक B8 रखना ही पड़ा। ये सबसे अच्छी चाल थी कि भाई उसको पकड़ लीजिए। B2 चेक दिया, किंग ऊपर गया, एंड देन नाइट D2 से B1 के स्क्वायर को पकड़ लिया यहाँ पर गुकेश ने, और उसके बाद नेपो ने रुक B6 खेल के मौका देख के तुरंत एक्सचेंज किया, और पोजीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि किंग ऊपर आया और ऐसा देखने में लग रहा था कि भाई ये दो पॉन है, क्या हो सकता है, लेकिन ये पॉन चूंकि क्वीन बनने के लिए तैयार खड़ा है, तो ऐसे में आपके पास ज़्यादा मौका है नहीं। जैसे किंग E7 पे आप सोचो चलो मैं किंग C3 आ जाता हूँ, तो एक्चुअली में नाइट D5 चेक आएगा, आप किंग B2 मारेंगे, वो नाइट F4 मारेगा, तो वो दूसरे आपके पॉन मर रहे थे एक्चुअली में। तो उन्होंने गुकेश ने पहले F5 किया, देन किंग D7, यहाँ पर नाइट D7, सो गुकेश ने किया H4। अभी भी देखिए आप E5 मर रहा है तो किंग पीछे नहीं आ सकता यहाँ पे, तो मजबूरी थी यहाँ पर, तो और कि नाइट हिल नहीं रहा था, तो अल्टीमेटली पोजीशन ऐसा आया, कुछ एक्सचेंजेस हुए, नाइट F8 G7। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सोचो कि चलो मैं अगर यहाँ पर F6 खेल देता हूँ तो किंग F7 और नाइट F8 के बाद गेम कंट्रोल हो जाएगा एक्चुअली में, और कुछ होगा नहीं, पॉन प्रोग्रेस नहीं होगा, और ये नाइट तो आपका फंसा हुआ है। सो FG6 हुआ यहाँ पर, गुकेश ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश की, G7, और पर उसके बाद ये चेक आया एक्चुअली में, और इसकी वजह से ये सारे पॉन धीरे धीरे जो है वो चले गए, और आखिरी में ये पोजीशन आया जहाँ पे गुकेश के पास बचा घोड़ा और नेपो के पास कुछ नहीं, लेकिन मैच हो गया ड्रॉ। तो एक अच्छा मैच था, अगर मैं बोलूँ पूरा गेम आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग था। गुकेश की मूव क्वालिटीज़ अच्छी थी मेरे ख्याल से, जिस तरह से उन्होंने एंड गेम खेला है, मिडिल गेम खेला, ओपनिंग तो खैर इंटरेस्टिंग थी, खासतौर पे F4 का आइडिया लाना, एंड देन E4 आया, और कहीं भी गुकेश ने कुछ मिस नहीं किया, और फिर उसका G4 खेलना, तो गुकेश अपने आक्रामक ढंग से ही खेल रहे थे, और एंड गेम में भी जाके उन्होंने प्रेशर डालने की पूरी कोशिश की। तो मैं ये बोलूँगा कि गुकेश अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे लय में दिख रहे हैं, कहीं से भी जो है वो दुनिया के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनसे कम नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये खासतौर पे इस तरह की भी पोजीशन, तो अगर पूरे समय आप देखें तो नेपो ने भी अच्छा चेस खेला है, मतलब दबाव में खेलना, सही चालें, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये
वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।